संन्यास संन्यास में नहीं थे। तो लाल वस्त्र क्यों धारण किए नीचे? ये जो है गुरु मेरा साथ में रहते हुए तो बिना सन्यास के लाल वस्त्र क्यों धारण? को गए तो सन्यास लिया है, फिर बिना सन्यास के लाल वस्त्र। देखो आज आए हमारे गुरु थोड़ा सा जो है पर देखो, पर हमारी बात ये समझना है कि ये सन्यास के बिना भगवा वस्त्र नहीं धारण किया जाता, उससे अपराध लगता है। आप नीचे भगवा धारण किए हो। अगर सन्यास अर्ध सन्यास दिया जाता है तो ऊपर भगवा होता है, नीचे सफेद होता है। फिर पूर्ण सन्यास होता है तब दोनों भगवा धारण। आप नीचे भगवा धारण किए हो, ऊपर राम नाम ही उड़े हो। इससे पता चलता है कि आप अपने धर्म के अनुसार नहीं वेश लिए हो। वेश के तो धर्म के आज हम इसी बात से दुखी होकर कह रहे थे कि देखो हम लोग क्या हो रहा है कि हम अपने आचार्य परंपरागत, अपने साधु परंपरागत ना चल के मनमानी वेश धारण कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, फिर साधुता की निंदा होती है। एक आचार्य परंपरागत चलो। जब आपने सन्यास नहीं लिया तो भगवा नहीं धारण करना चाहिए। कौन से गुरुदेव हैं जिन्होंने सन्यास ना देने पर आपको भगवा वस्त्र पहनने के लिए अलाउ कर दिया? ऐसा नहीं है। जब हमारे सब धर्म विरुद्ध आचरण होंगे तो हम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाएंगे? वेश की हम मान्यता कैसे कर पाएंगे? आप समझ रहे हैं ना? हमने आदर दिया है, आपको आसन दिया है, और आसनों पर बैठने का वही अधिकारी होता है जिसने आसन दिया उसके समकक्ष हो या उससे श्रेष्ठ हो। पहली बात, आपने गुरुजनों का संग नहीं किया। नहीं, आसन को प्रणाम करके नीचे बैठना चाहिए, इसलिए कि आप अभी सन्यास नहीं लिए हैं, आप अभी सन्यासी नहीं हुए हैं और भगवा वस्त्र धारण किए हैं। इसलिए आपको पहली दृष्टि में ही, पर हमने आपका आदर इसलिए किया कि वेश भगवान का स्वरूप होता है। और आपने वेश भी तो गुरु भगवान से नहीं लिया है ना, तो इसलिए हम आपके सुख के लिए कह रहे हैं। तो हमने तो आपका सम्मान किया है, आदर किया है, और हम कह रहे हैं कि यदि आप सन्यास का भगवा वस्त्र धारण, तो भेष क्यों नहीं ले लेते? आप मंत्र क्यों नहीं ले लेते? सन्यासी क्यों नहीं बन जाते? आप सन्यासी हो नहीं, सन्यासी का वेश धारण क्यों? यही आज हमारे देश में पाखंड की वृद्धि कर रहा है। लाल वस्त्र पहने, पूछो किससे लिया, कोई मतलब नहीं, अपने आप पहन लिया, अपने आप मांग रहे हैं, अपने आप ऐसा कर। ये वेश मंगतों का वेश नहीं है, ये बादशाहों का वेश है। 20 मिनट के लिए भिक्षुक बन करके 4 घरों में 4 रोटी मांग ली, जीवन भर के लिए बादशाह है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इस विषय में। नहीं तो गुरुजनों की शरण में हो, अगर सन्यास में हो तो आपको त्रिपुंड लगाना चाहिए। सन्यास में हो तो गुरु का भेष धारण करना। ना आपने गले में रुद्राक्ष की कंठी पहनी, कहाँ कंठी कहाँ है? कंठी है कंठी जो है नीचे है। कहाँ? फिर से बने गए थे ना, वो तो निरंतर कंठ से लगी रहती। फिर भी हम आपसे स्वागत करके कह रहे हैं, आप गुरु से नियमानुसार वेश धारण करो। आपके चरणों में आना चाह रहे हैं। नहीं, हम तो आपको केवल सलाह दे रहे हैं कि गुरु की शरण में हो, आचार्य परंपरा से चलो। आज हमारे जो साधुता में पाखंड फैल रहा है, जो दोष फैल रहा है, वो यही कारण है कि ना तो गुरु की मान्यता है, ना गुरु संप्रदाय के अनुसार चला जा रहा है। भेष पहन लिया गया, मनमानी आचरण में पैसा मांग रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, और लोग समझते हैं साधु हैं। साधु ऐसे नहीं होते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन अधर्म आचरण नहीं कर सकते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन पैसा नहीं मांग सकते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन किसी का अहित अमंगल, किसी के कठोर वचन, मतलब समझो बहुत बड़ा मार्ग है साधु का। तो इसलिए कृपा करके आप साधु वेश धारण किए तो आप संप्रदाय आचार्य अनुसार धारण कीजिए और चलिए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं ऐसे जीवन, भाई भंडारे में चले जाओगे, 100 रुपया मिलेगा, भोजन मिलेगा, खाओ पियो मौज करो, लेकिन भगवत प्राप्ति तो नहीं होने वाली ना। भगवत प्राप्ति के लिए तो साधना करनी पड़ेगी ना, है? भटक रहे हैं इसी। हाँ, इसीलिए सावधान हो जाओ जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। मनुष्य देह मिली है भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु भटकने के लिए नहीं मिली है। इससे आपको रुपया मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं मिला तो फिर फायदा क्या हुआ? और ये जो गृहस्थों का अन्न है, गृहस्थों के द्वारा दिया हुआ धन है, ये हराम का नहीं है। एक एक का हिसाब होगा। अगर भजन नहीं है और दान पुण्य लिया जाए तो वो दान पुण्य हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और हमको दुर्गति प्रदान करेगा। हराम का पैसा नहीं, गृहस्थों का मेहनत की कमाई से जो हमें देते हैं, तो हम अपनी मेहनत की कमाई उनको देना है। भजन, तपस्या, साधना, उनका मंगल हो, वो सुखी रहे। उनके पास धन है, उन्होंने अन्न धन दिया, हमारे पास भजन रूपी धन है, तपस्या हम। अगर ऐसा नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर गुरुजन कहते थे, गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। ये कोई साधारण नहीं दान पुण्य भंडारा खाना, इसके लिए तपस्या और भजन चाहिए। तो खूब भजन करो, संप्रदाय अनुसार
आचार्य के गुरुजनों के शरण में होकर फिर वेश धारण करो। वेश भगवान का और हमारा गुरु प्रदत्त नहीं है तो फिर इससे हानि हो जाएगी। प्रणाम नमस्कार जैसे लोग करते हैं फिर उससे सब हमारा दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कोई प्रणाम नमस्कार करे तो उससे भी भजन जाता है हाँ, और हमारे सुकृतों का क्षय होता है। हाँ क्षय होता है। इसलिए साधु के पास कुछ नहीं रहता भगवान के सिवा। निंदा करने वाले पाप ले जाते हैं, दुख भोग करके पाप नष्ट कर देते हैं। प्रणाम नमस्कार करने वाले भजन ले जाते हैं और जीवन मुक्त होकर, शुभ अशुभ दोनों से मुक्त होकर वो जीवन मुक्त भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तो संतों को चलते फिरते तीर्थराज कहा गया है, संतों को परोपकारी कहा गया है। इसीलिए तो उनके आगे सर झुकाया जाता है कि वो अपने लिए भजन नहीं करते, संसार के लिए भजन करते। यही तो आज हो गया, किसी के भी आगे संत लग जाता है, किसी के आगे भी मतलब, तो वो सब गड़बड़ हो रहा है। फिर लोगों को लगता है देखो संत ऐसे, देखो संत ऐसे, और आचार्य परंपरागत कोई मतलब नहीं। कोई आचार्य परंपरागत बिरला ही चल रहा है, नहीं तो सब मनमानी चल रहे हैं। कौन गुरु के अधीन होके चल रहा है, कौन गुरु की आज्ञा मान रहा है, सब मनमानी। पर जी जो वेश होता है वो गुरु प्रदत्त होता है। गुरु बिना प्रदत्त ऐसे मतलब ऐसे थोड़ी जैसे आप वेश धारण किए डांट लग जाए। पर जी एक आए थे वो कह रहे कि हमें स्वतः प्रेरणा हुई एक अव्यक्त सत्ता की तो हमने वेश धारण कर लिया। तो फिर आप क्या मिल जाएगा, करके देख लें, करके देख लें। अहंकार की पुष्टता ही होगी। बिना गुरुजनों की शरण में गए अहंकार, जब भगवान सर्वव्यापी सर्व ज्ञान समुद्र वो संदीपिनी जी के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ के प्राप्त कर रहे हैं। जो जगत गुरु भगवान अवतार लेते हैं वो जब गुरु बनाते हैं तो औरों की बात क्या है।